ये वैली स्ट्रीम में एक बर्फीले तूफान के दौरान हुआ था। मुझे $250 दिए जाते थे कुछ बच्चों की देखभाल करने के लिए जब घर वाले वीकेंड में बाहर गए हों। उसका नाम मैथ्यू था। ये पहली रात को हुआ था जो शुक्रवार की रात थी। मैथ्यू पहले ही सो चुका था और मैं लिविंग रूम में फिल्म देख रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घड़ी की ओर देखा। आधी रात लगभग होने ही वाली थी। मैं किसी भी हाल में दरवाज़ा नहीं खोलने वाला था। 10 सेकंड गुजरने के बाद भी नहीं। मैंने सुना 2 या 3 लोग बड़े गुस्से में दरवाज़ा पीट रहे हैं और मुझसे उसे खोलने को कह रहे हैं। मुझे लगा मेरा दिल बस बंद होने वाला है। मैंने ब्लाइंड से झांक कर देखा और वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था, बिल्कुल खिड़की के दूसरी तरफ। मैं डर के मारे पीछे गिर गया और खुद को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा करने के बाद मैं किचन के फ़ोन की तरफ भागा, सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करने। उन्होंने कहा कि मौसम के कारण किसी ऑफिसर को वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझसे कहा गया कि मैं बच्चे को लेकर कहीं छुप जाऊं जब तक कोई पुलिस वाला वहां ना पहुंच जाए। वो चाहते थे कि मैं संपर्क में बना रहूं, पर उस खतरनाक माहौल में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था और मैंने फ़ोन रख दिया। हालांकि ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक मैं लिविंग रूम से बाहर भागा और तब मैंने महसूस किया कि अब वो भड़बड़ाहट बंद हो गई है। मैं 1 सेकंड रुका और लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कांच टूटने की आवाज़ सुनी, कुछ कमरे छोड़कर। मेरे घुटने कमज़ोर महसूस कर रहे थे, जैसे मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने कांच तोड़ दिया है और अब वो घर के अंदर चढ़ने वाले हैं। मुझे मैथ्यू तक भागना था। मैं उसे ऐसे ही अकेला छोड़ के वहाँ से नहीं जा सकता। जब मैं ऊपर पहुँचा तब बिल्कुल समय नहीं बचा था दोबारा नीचे जाने का, क्योंकि मैंने नीचे से आ रही कदमों की और हंसने की आवाज़ें सुन ली थी। मैंने मैथ्यू का मुंह अपने हाथों से ढका जब मैं भागा उसके साथ उसकी खिलौनों की अलमारी में। कुछ मिनट बीत गए जो आधे घंटे के बराबर लगे हमें उस अंधेरी अलमारी में बैठे हुए। मैथ्यू ने चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही कारपेट पर चल रही कदमों की आवाज़ बेडरूम के बाहर तक पहुंच गई। वहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग थे। वो अंदर आए। वहाँ छुपने की बहुत जगहें नहीं थीं। मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी झलकना चालू हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि मैं मरने जा रहा हूँ। हमने पुलिस की सायरन की आवाज़ बाहर से आते सुनी, यहाँ तक कि अलमारी के अंदर से, और तब मैंने सुना कि उनमें से एक आदमी ने खुद से बड़बड़ाया, "ओह शिट।" मैंने दरवाज़ा पीछे की तरफ खोला जैसे मैंने सुना कि पैरों के 3 जोड़े बहुत तेज़ी से सीढ़ियों के नीचे भाग रहे हैं। वो लोग दूर नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस ने हमारे घर के पीछे से उनके कदमों के निशान ढूंढ लिए थे जो हमारे ओसारे तक जा रहे थे। वो सब 5 लोग थे और वो सब गिरफ्तार कर लिए गए।